अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम अंडे बॉयल क्यों कर रही हूँ और इतनी गर्मी में क्यों अंडे बॉयल कर रही हूँ। तो जी अंडे मैं बॉयल कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए। उनको उनकी बैक में पेन था तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए अंडे बॉयल कर दो और दूध गर्म कर दो। तो जी यहाँ पर जी मैं वही कर रही थी और ये रात का टाइम था और सोचा आपसे भी क्लिप शेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर अंडे बॉयल हो गए थे और मैंने कट कर लिए थे। तकरीबन हाफ बॉयल अंडे मैंने किए थे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे बॉयल। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जी मैंने ऊपर नमक और काली मिर्च ऐड किया और दूध जैसा कि मैंने बताया था वो ले लिया था और उसमें चीनी डाल के मिक्स कर लिया था। यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए ले गई थी अंदर कमरे रूम में। और जी जब भी बॉयल अंडे बच्चे देख लें, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, हालांकि इनको मैंने पहले ब्रेड और अंडा बना के दिया था तो फिर भी उन्होंने अपने पापा को पूरे तरीके से खाने नहीं दिया। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड अंडा बॉयल खाने के बाद यहाँ पर जी वो ले आए थे चिकन के पीसीज ले आए थे अपने खाने के लिए, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और जो पीछे गोभी बनाई थी वही पड़ी हुई थी और उसी के साथ मैंने आज रोटी बनानी थी, लेकिन वो अपने लिए ले आए थे और मुझे भी कह रहे थे खा लो, लेकिन मैंने उसी के साथ उसी सालन के साथ खाना खा लिया हुआ था। तो जी यहाँ पर जी साथ में कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली थी थोड़ी सी। और यहाँ जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और इतनी गर्मी थी कि कुछ भी खाने को दिल नहीं था, कुछ भी हैवी खाने को दिल नहीं था। बच्चों को मैंने ब्रेड बना दिया था और ख़ुद हम दोनों मिल्क शेक पियेंगे। और बच्चों से भी पूछा था पर बच्चे मेरे मिल्क शेक पीते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जी यहाँ पर मैं एप्पल और मैंगो का मिल्क शेक बना रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमने ही बनाया है। हम जो भी फ्रूट हो जितना भी हो सब डाल के अंदर बना लेते हैं मिल्क शेक, तो वो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ मेरे पास आज एप्पल थे और मैंगो था। और मैंगो भी मैं आपको बताऊँ मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था और मैंने मैंगो के छिलके उतार के उसका जो चंक्स है वो सारे मतलब के एक डिब्बे में डाल के क्यूब्स बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और यकीन जाने उसका बहुत मज़े का मिल्क शेक बनता है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंगो के छिलके उतार के उसको फ्रीज़ कीजिएगा तो उसका मिल्क शेक बहुत मज़े का बनता है। ऐसे लगता है जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं या कोई और चीज़। तो मैंने 2-3 दफ़ा बनाया और मुझे बहुत मज़ा आया और मैं आगे भी यही करने लगी हूँ। लेकिन मुझे पता है मैंगो का सीज़न जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके रख दूँगी। और इसको निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये जब भी आप निकालें ये फ़ौरन खुल जाता है और इसको चम्मच से आप आराम से मतलब कि निकाल सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब भी यूज़ करना हो चम्मच से हल्का सा निकाल लिया और ये बिल्कुल फ्रीज़ नहीं हो जाता, थोड़ा निकालने का रहता है मार्जिन। तो जी यहाँ पर जी मैं अपना जितना भी डालना था उतना डालूँगी मैंगो, बाकी मैं इसको कैप दे के वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। ये आसानी भी बड़ी रहती है, जल्दी-जल्दी से मिल्क शेक बन जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को। तो जी यहाँ पे मैं मिल्क शेक बनाऊँगी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और आज ये भी सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। और फिर भिंडियाँ पड़ी हुई थी और अरवी पड़ी थी और कद्दू पड़े थे, जैसे कि पिछले मैंने व्लॉग में बताया था कि जो सब्जियाँ आई थी बस वही वेजिटेबल्स पड़ी थी, तो सोचा आज भिंडियाँ बना लेती हूँ। और जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी अच्छे-अच्छे ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और जी यहाँ पर जी मिल्क शेक रेडी हो रहा था और मैंने बच्चों को नाश्ता दे के उनको नहला के साफ़ सुथरा करके और सफाई भी कर ली थी। उसके बाद मैंने मिल्क शेक और जी ये मग मैंने अपने हस्बैंड के लिए उनको दे दिया था और ये मेरे लिए था। तो जी बस आगे भिंडियाँ बनाना शुरू करते हैं आपके साथ। तो लाइट ने आज बहुत तंग किया था, लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, बट इट्स ओके, कोई नहीं, ये तो अब मुल्क के हालात है, ये तो चलने ही हैं। तो यहाँ पर जी भिंडियाँ मैं कट कर रही थी और बिल्कुल भी अनफ्रेश नहीं हुई थी, बिल्कुल फ्रेश ये वेजिटेबल लग रही थी जैसे अभी लेके आए हों। तो यहाँ पर जी मैं बड़ी इजी होके अपना बना रही थी। बच्चों ने साथ मूवी लगाई हुई थी और मैं भी साथ मूवी देख रही थी और कैमरा भी मैंने लगा दिया था और बच्चे साथ साथ मूवी भी देख रहे थे और मैं भी देख रही थी। तो जी यहाँ पर जी बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तकरीबन 2-3 दिन रह गए हैं बच्चों के स्कूल खुलने में। तो इंशाल्लाह ताला वो स्कूल चले जाएंगे और पीछे से रूटीन काफ़ी हद तक अपने आ जाएगी, रूटीन बन जाएगी ना। अभी तो रूटीन ही नहीं है कोई भी, तो जब मर्ज़ी उठे जब मर्ज़ी खा लिया, तो तब इंशाल्लाह ताला रूटीन बन जाएगी और आपसे रूटीन से व्लॉग शेयर किया करूँगी। तो जी बस यहाँ पर जी भिंडियाँ भी सारी कट हो गई थी और अब मैं पकाना शुरू करती हूँ। पहले मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी और मैंने कढ़ाई लिया, उसमें ऑयल लिया और भिंडियों को अच्छी तरह से जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने फ्राई कर लिया।
उसके बाद जी मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं शेयर कर सकी। यहाँ मैंने गोश्त में सब कुछ डाल के प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन जो भी सारा कुछ होता है, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के रख दिया था। और उसको गलने के बाद मैंने ऑयल डाल के भून लिया था। और अब मैंने खुश्क धनिया भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें अलग से प्याज दोबारा और सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। और इस प्याज को मैंने ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको सौते करना है, मतलब कि नरम भी नहीं करना, खड़ा खड़ा रहे। और इसके बाद मैं इन सारे सालन को कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था इसको। और फिर करने के बाद अब मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्याज अभी खड़ा खड़ा ही है, ज़्यादा नरम नहीं हुआ। और जितना मुझे भिंडियों का रंग रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही किया। और यहाँ पर मैंने भिंडियाँ भी ऐड कर दी थी और इसको मिक्स करके मैं दम पे लगा दूँगी। और जी बस मेरा खाना भी तैयार था। और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। और बच्चों को भी भूख तकरीबन लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट से अपने लिए खाना पहले बना लिया था। और यहाँ पर जी मैंने फटाफट से सालन के बनने के बाद अपने लिए एक रोटी भी बना ली थी। तो जी यहाँ मैंने तवा भी गर्म कर लिया था और फटाफट से बड़ी सी रोटी बना ली थी, ताकि मुझे एक ही रोटी बनानी पड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैंने यही बच्चों को खिलाई थी और ख़ुद भी हाफ़ खा ली थी। और अभी इसके मतलब कि जब मेरे हस्बैंड ने आना था तब भी मैंने खाना रोटी बनानी थी और बच्चों ने उनके साथ भी खाना था। तो इस तरह से ना उनका पेट काफ़ी हद तक भर जाएगा। यहाँ मुझे देखें किस कदर भूख लगी थी। और जी बस यहाँ मैं और बच्चे खाना एंजॉय करेंगे। मैंने ककम्बर भी साथ काट लिए थे, जो कि मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। और एक बाइट अपने मुंह में, एक बच्चों के मुंह में था। बस जी यहाँ सालन बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, यमी था कि जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन किया था। और भूख भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही मज़ा आया था। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।